Hello students, in the unit 4.0 subject electric power generation, today we will understand about horizontal axis large wind power plants. Myself Chandrasekhar S. Patil, Sharad Institute of Technology, Polytechnic, Yadra. आज हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे। मैं चंद्रशेखर एस पाटिल, शरद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक, याड्राव। कंटेंट्स: हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड पावर प्लांट्स, टू टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट्स, गियर्ड विंड पावर प्लांट, वर्किंग ऑफ गियर्ड विंड पावर प्लांट, डायरेक्ट ड्राइव wind power plant, assembly of direct drive wind power plant, advantages and disadvantages of direct wind power plant. आज हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड पावर लार्ज विंड पावर प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे। उसमें दो प्रकार के हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट्स होते हैं। पहला है गियर्ड विंड पावर प्लांट और दूसरा है डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट। हम लोग गियर्ड विंड पावर प्लांट के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही साथ उसकी वर्किंग और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी पाएंगे। डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट में इसकी असेंबली के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट के बारे में जानकारी पाएंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट्स। फंक्शंस ऑफ मेन कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होती हैं, पहला है रोटर ब्लेड्स फिटेड और सपोर्टेड इन दी हब। रोटर ब्लेड्स होती हैं हब के ऊपर और विंड पावर इज रिसीव्ड एंड ब्लेड्स स्टार्ट रोटेटिंग। जैसे ही विंड उसको ब्लेड से टकराती है तो विंड पावर की वजह से ब्लेड्स जो हैं वो घूमने लगते हैं या रोटेशनल मोशन में चलने लगते हैं। At the top side of tower, turbine generator set are located. जहाँ पे टावर की ऊंचाई पे टॉप साइड में टरबाइन जनरेटर सेट की लोकेशन की जाती है। टरबाइन एंड जनरेटर्स आर मैकेनिकली कपल्ड। टरबाइन और जनरेटर जो होती हैं वो मैकेनिकली कपल्ड रहती हैं। टरबाइन जैसे ही टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा और साथ ही साथ बिजली प्रदान करेगा। लार्ज कैपेसिटी टर्बाइन्स आर प्रोवाइडेड विथ सेंसर कपल्ड विथ मोटर। लार्ज कैपेसिटी टर्बाइन जो होती हैं उनके साथ सेंसर भी जुड़ा हुआ है जो मोटर को इनपुट देते रहते हैं। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ ए टावर विथ फाउंडेशन, हब एंड रोटर, ड्राइव ट्रेन, गियर्स, जनरेटर, नैसेली, पिच कंट्रोलर, पावर कन्वर्टर एक्सेट्रा। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज पावर प्लांट होता है उसमें कई कंपोनेंट्स होती हैं, जैसे टावर विथ फाउंडेशन, हब और रोटर होता है उसमें, ड्राइव ट्रेन गियर्स होते हैं, जनरेटर होता है, नैसेली होता है, पिच कंट्रोलर होता है और पावर कन्वर्टर भी होता है। द शाफ्ट एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। हमेशा जो शाफ्ट का जो एक्सिस होता है टरबाइन और जनरेटर के बीच में जो शाफ्ट लगा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रहता है। विंड फोर्स हिट्स द टरबाइन ब्लेड्स एंड कॉजेस इट्स रोटेशन एंड हेंस जनरेटर कपल्ड टू इट रोटेट्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द आउटपुट। जैसे ही विंड फोर्स जो है वो टरबाइन ब्लेड से टकराएगा तो रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ टरबाइन की जो रोटेशनल मोशन है वो जनरेटर को ट्रांसफ़र करेगा जैसे शाफ्ट के द्वारा, और जनरेटर कपल्ड विथ इट रोटेट्स। इसके साथ जो जनरेटर जोड़ा हुआ है वो घूमने लगेगा और बिजली की उत्पत्ति हमें वो प्राप्त होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट्स में द सिस्टम में बी कनेक्टेड टू फीड पावर to grid system or may supply the power to the loads directly. हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट जो होती हैं वो फीड पावर या ग्रिड सिस्टम से जुड़े रहेंगे या डायरेक्टली लोड भी विंड पावर प्लांट्स को कनेक्ट कर सकते हैं।
यूज ऑफ नसेली हेड इज मेजर स्पीड टू मेजर स्पीड एंड टू नो विंड डायरेक्शन। नैसेली जो होता है उसके सामने जो कोन आकार का जो नैसेली हेड होता है वो स्पीड को और विंड डायरेक्शन ऑफ विंड को सेंस करने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो एनीमोमीटर, विंड डायरेक्शन को एनीमोमीटर से देखा जाता है। विंड वेन एंड कंट्रोलर अरेंजमेंट आर एक्टिव व्हेन इन ऑपरेशन। विंड के वेन्स जो हैं और कंट्रोलर जो है हमेशा एक्टिव रहेंगे जैसे ही ऑपरेशन चलता रहेगा। इन एक्सट्रीम केस द टर्बाइन्स में बी डैमेज्ड। एक्सट्रीम केसेस में क्या हो सकता है कि टर्बाइन जो है डैमेज हो सकती हैं। टू सेफ गार्ड टर्बाइन सेफ्टी फीचर्स विथ ब्रेक अरेंजमेंट आर प्रोवाइडेड। जैसे टर्बाइन्स में एक्सट्रीम केसेस में सेफ गार्ड करने के लिए ब्रेकिंग अरेंजमेंट भी इसमें दिया गया है। ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट्स। लार्ज हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट्स में जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा, रोटर ब्लेड्स होती हैं और हब होता है, उसके साथ ही साथ एक गियर बॉक्स भी होता है जो टरबाइन्स की जो स्पीड होती है, टरबाइन्स में जो हवा, टरबाइन्स को जो हवा टकराती है उस हवा को आरपीएम में कन्वर्ट करने के लिए रोटेशनल मोशन गियर बॉक्स में जो है 1500 आरपीएम तक ला के रखेगा। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग दोनों दी जाती हैं इसमें। एनीमोमीटर भी लगाया जाता है और साथ ही साथ जनरेटर भी जुड़ा हुआ है टरबाइन ब्लेड्स के साथ, टरबाइन्स के साथ, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट को जनरेट करे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट्स। इसमें दो प्रकार के विंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट होती हैं। जैसे पहला है गियर्ड विंड पावर प्लांट, दूसरा है डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस लार्ज विंड पावर प्लांट्स, गियर्ड विंड पावर प्लांट्स एंड डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट्स। हम लोग हर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड पावर प्लांट के बारे में जानकारी पाएंगे, उसकी वर्किंग, उसकी असेंबली, उसके एडवांटेजेस, उसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी हम लोग इस स्लाइड्स में लेंगे। गियर्ड विंड पावर प्लांट। गियर्ड विंड पावर प्लांट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? ब्लेड्स और हब, गियर बॉक्स, याw ड्राइव, जनरेटर, टावर, कंट्रोल, फाउंडेशन, नैसेली, ट्रांसफॉर्मर और ग्रिड कनेक्शन। गियर्ड विंड पावर प्लांट्स में ब्लेड्स होती हैं, हब होता है, गियर बॉक्स होता है, याw ड्राइव भी होता है, जनरेटर होता है, टावर होती है, कंट्रोल होता है, कंट्रोल पैनल होता है, उसमें फाउंडेशन लगाई जाती है टावर को लगाने के लिए, नैसेली होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है और ग्रिड कनेक्शंस भी, ग्रिड कनेक्शंस के साथ ये पूरा सिस्टम जो है वो जुड़ा रहता है। गियर्ड विंड पावर प्लांट, जैसे हम लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं, गियर विंड पावर प्लांट में पहला है ब्लेड एंड हब। जैसे हमने कंपोनेंट्स की लिस्टिंग की है वैसे ही ब्लेड एंड हब जो है पहला कंपोनेंट है, दूसरा है गियर बॉक्स, तीसरा है याw ड्राइव। याw ड्राइव मतलब जिस डायरेक्शन में विंड बहेगा उसी डायरेक्शन में ब्लेड्स को हम लोग घुमा सकते हैं, या टरबाइन, जनरेटर, गियर बॉक्स और ब्लेड्स की जो सेट है वो उसको पूरे सिस्टम को विंड के डायरेक्शन में घुमा सकते हैं याw ड्राइव के द्वारा। उसके बाद चौथा है जनरेटर। जैसे अल्टरनेटर होता है, जनरेटर भी सेम वही है जनरेटर, जहाँ पे टरबाइन्स की जो रोटेशनल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में यूज़ किया जाता है। पांचवा है टावर। टावर जो होती है वो ऊंचाई पे पूरे सिस्टम को रखने के लिए यूज़ की जाती है। छठा है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल बना रहेगा। सातवां है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब जो पूरे सिस्टम को बनाए रखने के लिए या एक साथ रखने के लिए फाउंडेशन दिया गया है। और उसके बाद होता है ट्रांसफॉर्मर। नैसेली होती है, नैसेली मतलब पूरा सिस्टम का जो कवर होता है वो उसको कहते हैं नैसेली। और नौवां पॉइंट है ट्रांसफॉर्मर, जो स्टेप अप करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है अल्टरनेटर के द्वारा या जनरेटर के द्वारा, उसको हम लोग स्टेप अप करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट को स्टेप अप करके ग्रिड को कनेक्ट की जाती है, जिससे ग्रिड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक।
geared wind power plant. This is the old and traditional type of plant requiring more maintenance and complex type of design. ये एक पुराना और ट्रेडिशनल टाइप ऑफ प्लांट है जिसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत पड़ती है और एक टाइप का कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है जो बनाने में थोड़ा बहुत मुश्किल होती है. डिज़ाइन ऑफ ब्लेड्स ऑफ टरबाइन हब. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इट्स डिज़ाइन टेक्स इनटू अकाउंट विंड स्पीड. विंड स्पीड पहला है. विंड स्पीड को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन बनाई जाती है गियर्ड विंड पावर प्लांट का. दूसरा है डिज़ायर्ड आउटपुट पावर. जितनी हमें पावर चाहिए उसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है गियर्ड विंड पावर प्लांट्स को. अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ब्लेड्स, ब्लेड ओरिएंटेशन, डायमीटर, टिप, स्पीड रेशो आर डिज़ाइन. इसके हिसाब से हम लोग ब्लेड्स को, ब्लेड ओरिएंटेशन को, डायमीटर, टिप और स्पीड रेशो को डिज़ाइन की जाती है. लिफ्ट ड्रैग कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन इनटू अकाउंट. जैसे ही ब्लेड्स की ओरिएंटेशन दी जाती है, ब्लेड्स की डायमीटर को सेट की जाती है तो उसके साथ हमें लिफ्ट मिलता है. जैसे हवा जब बहती है तो सीधे ब्लेड्स से टकराएगी तो उसको ब्लेड्स में लिफ्ट मिलेगी. उस लिफ्ट को कैरेक्टरिस्टिक को समझना चाहिए पहले जिससे हमें आउटपुट पावर जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगी. रोटर. इट्स ब्लेड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. रोटर की जो ब्लेड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होनी चाहिए. लाइट वेट एंड नॉन करोसिव. हल्का होना चाहिए और नॉन करोसिव होना चाहिए, मतलब जिससे रस्टिंग ब्लेड्स की रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, नॉन करोसिव होनी चाहिए और तुरंत जंग नहीं लगना चाहिए. Composites of reinforced plastic and fiber glass is used for construction. reinforced प्लास्टिक और फाइबर ग्लास के इसमें इस्तेमाल की जाती है ब्लेड्स बनाने के दौरान. रोटर डिज़ाइन इज़ एरोडायनामिक. रोटर की जो डिज़ाइन होती है वो एरोडायनामिक स्ट्रक्चर होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हवा ब्लेड से टकराएगी. ज़्यादा से ज़्यादा हवा की जो एनर्जी है वो टरबाइन ब्लेड्स को मिलेगी और टरबाइन ब्लेड जो है रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. गियर बॉक्स. इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन रोटर ऑफ ब्लेड्स एंड इन द यूनिट ऑफ जनरेटर. गियर बॉक्स जो होता है वो रोटर ऑफ ब्लेड्स के बीच में और जनरेटर के बीच में लगाया जाता है. इट्स डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लिकेटेड. इसमें गियर बॉक्स की जो डिज़ाइन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है. रोटर आउटपुट इज़ एम्पलीफाइड बाय दिस गियर बॉक्स. रोटर की जो आउटपुट होती है, मतलब विंड जब टरबाइन ब्लेड से टकराती है तो रोटर घूमने लगता है और उस रोटेशनल मोशन को एम्पलीफाई करने के लिए गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है. इट सफ़र्स हाईएस्ट स्ट्रेस. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस बना रहेगा रोटर आउटपुट को एम्पलीफाई करने में. गियर बॉक्स एंड जनरेटर एक्ट एज ए ड्राइव ट्रेन. गियर बॉक्स और जनरेटर जो है वो ड्राइव ट्रेन की तरह इस काम करेंगे जिससे क्या होगा, गियर बॉक्स की जो विंड टरबाइन ब्लेड्स की जो एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वो गियर बॉक्स में मल्टीप्लाई होगी और उस मल्टीप्लाइड एनर्जी को हम लोग एम्पलीफाइड एनर्जी को जनरेटर को देंगे जिससे एक ड्राइव ट्रेन की तरह वो पूरी तरह से काम करेगा. जनरेटर. वेरियस टाइप्स ऑफ जनरेटर्स आर सुटेबल फॉर सच टाइप ऑफ प्लांट. इसमें कई प्रकार के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है गियर्ड विंड पावर प्लांट में. Variety types of generators are suitable for such type of plants. Turbine rotors rotate the generator which converts rotational energy into electrical energy. टरबाइन की जो रोटेशनल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? जनरेटर. जनरेटर क्या करता है? रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. रोटेशनल एनर्जी हमें कहाँ से मिल रहा है? टरबाइन के ब्लेड्स, टरबाइन रोटर से हमें रोटेशनल एनर्जी मिल रही है. Power electronic unit is provided which facilitate to feed power to grid system. Power electronic unit जो है वो facilitate कर रहा है feed power to grid system. Grid system को power देने में power electronic unit जो है वो मदद कर रहा है. Working. Wind blow on the turbine blades of turbine starts its rotor in turn, it drives the generator. विंड जब बहती है, हवा जो बहती है, तेज़ हवा जब मिलती है हमें, उस टरबाइन ब्लेड्स को ऊपर टकराती है और टरबाइन जो है घूमने लगता है. टरबाइन की जो रोटर है वो घूमने लगता है और जैसे ही टरबाइन की रोटर घूमेगा
वो गियर बॉक्स में एम्पलीफाई होगा और उस एनर्जी को एम्पलीफाई करके हम लोग जनरेटर को देंगे, विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करेगा, रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी विच इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो स्पीड ऑफ विंड है, विंड की जो स्पीड के वजह से जो एनर्जी हमें मिल रही है, उस एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कौन सा है, रोटेशनल एनर्जी है, और उस रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है कौन, जनरेटर। गियर बॉक्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्पीड अप टू 1500 आरपीएम। गियर बॉक्स जो है वो स्पीड को बढ़ाने में इस्तेमाल करेगा, जिससे गियर बॉक्स से हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 आरपीएम तक स्पीड हमें मिलेगी। गियर बॉक्स कंस्ट्रक्शन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। गियर बॉक्स की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इट में कंसिस्ट ऑफ मेनी व्हील्स एंड बियरिंग्स एंड रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। इसमें बहुत सारे पहिए होते हैं, बियरिंग्स होते हैं, जिसके वजह से हमें फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, या इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। एडवांटेजेस ऑफ गियर विंड पावर प्लांट। गियर विंड पावर प्लांट की खूबियाँ क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं। लाइट इन वेट, इसकी वेट जो होती है बहुत हल्का होता है। प्रोवाइड्स वेरी हाई टॉर्क टू टर्न, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क मिलती है टर्न घुमाने में। इट इज़ चीपर इन कॉस्ट, इसमें कॉस्टिंग भी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। कहाँ पे, गियर विंड पावर प्लांट में। इट इज़ एबल टू प्रोवाइड हाई स्पीड ऑपरेशन विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल फॉर द प्लांट। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड हमें मिल सकता है, जिससे इकोनॉमिकल प्लांट की जो इकोनॉमी है या जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। ये एक खूबियाँ है कि इसकी वेट कम होती है, हाई टॉर्क मिलती है हमें, चीपर होता है, जो एनर्जी जो हमें मिलती है वो सस्ता मिलेगा, और कॉस्टिंग जो है वो कम आएगी। हाई स्पीड ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा स्पीड ऑपरेशन मिलेगी हमें, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल भी होता है प्लांट के हिसाब से। डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर विंड पावर प्लांट, इसकी कमियाँ क्या हैं। इट्स डिज़ाइन इज़ नॉट सो सिंपल बट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसकी जो डिज़ाइन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। रिलायबिलिटी इश्यूज़ अराइज, इसमें रिलायबिलिटी इश्यूज़ की नौबत आती है, मतलब रिलायबिलिटी बहुत कम होती है इसमें, मतलब इस पर ज़्यादा निर्भर हम लोग नहीं कर पाते। सीरियस डैमेजेस में ऑकर इफ़ एनी इन केस ऑफ मिसअलाइनमेंट, जैसे ही टरबाइन, गियर बॉक्स और अल्टरनेटर के बीच में जो शैफ्ट जुड़ा हुआ है मिसअलाइनमेंट हो जाएगा, तो बहुत सारे सीरियस डैमेजेस होने के चांसेस हो सकते हैं, या उसमें डैमेजेस होने के चांसेस बहुत हैं, जिससे मिसअलाइनमेंट के द्वारा ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो मैनी मूविंग पार्ट्स, इसमें बहुत सारी मूविंग पार्ट्स होती हैं, सो मेंटेनेंस वर्क इज़ क्रिटिकल एंड फ्रिक्वेंट विच इन्वॉल्व्स मोर कॉस्ट। इसमें जैसे ही रोटेशनल पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, इसमें मेंटेनेंस वर्क की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है हमें, और इसमें बहुत ही क्रिटिकल होता है, और फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा कई बार उसमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, विच इन्वॉल्व्स मोर कॉस्ट। आगे हम लोग देखेंगे डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट के बारे में। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट्स आर एज फॉलोज। वेरिएबल स्पीड फिक्स्ड पिच्ड ब्लेड्स, सेकेंड वन है विंड टर्बाइन, थर्ड वन है सिंक्रोनस जनरेटर, चौथा है रेक्टिफायर यूनिट, पांचवा है वोल्टेज रेगुलेटर, छठा है सरप्लस एनर्जी डंप, सातवां डीसी कंट्रोल यूनिट, आठवां इन्वर्टर, 9 बैटरी, 10 पावर आउटपुट्स एसी एंड डीसी। डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट में ये चीज़ें होती हैं, जैसे वेरिएबल स्पीड फिक्स्ड पिच ब्लेड्स, पिच के ऊपर लगे हुए हैं ब्लेड्स, और लेकिन वेरिएबल स्पीड होता है, मतलब स्पीड जो है हमेशा चेंज होते रहता है। विंड टरबाइन होता है, टरबाइन यहाँ पे भी लगा हुआ है, जो ब्लेड्स की जो रोटेशनल एनर्जी है वो जनरेटर तक पहुँचाएगा। तीसरा है सिंक्रोनस जनरेटर, यहाँ पे जनरेटर जो यूज़ की जाती है वो है सिंक्रोनस जनरेटर। रेक्टिफायर यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल की जाती है, जो वोल्टेज को बनाए रखता है, कांस्टेंट मेंटेन करता है।
सरप्लस एनर्जी डंप, मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको डंप करने के लिए भी एनर्जी मैकेनिज्म दिया गया है इसमें। डीसी कंट्रोल यूनिट, डीसी को कंट्रोल करने के लिए डीसी रेगुलेटर लगाया गया है। इन्वर्टर है, बैटरी है, और पावर आउटपुट्स जो मिलती है हमें वो एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। असेंबली ऑफ डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट। असेंबली क्या होती है उसमें? पहला है ब्लेड्स, जैसे हमने देखा ब्लेड्स होती हैं। उसके बाद होता है विंड टरबाइन, सिंक्रोनस जनरेटर, रेक्टिफायर यूनिट, वोल्टेज रेगुलेटर, सरप्लस एनर्जी डंप, डीसी कंट्रोल यूनिट, इन्वर्टर, बैटरी, इलेक्ट्रिकल आउटपुट एसी और डीसी। एज कंपेयर्ड विथ हॉरिजॉन्टल विंड पावर प्लांट, दिस प्लांट हैज़ नो गियर बॉक्स। इसमें गियर बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें कोई गियर बॉक्स नहीं होता है। इसके वजह से सीधी तरीके से जो विंड एनर्जी जो हमें ब्लेड से टकराएगी, उस ब्लेड की जो एनर्जी है वो टरबाइन को सीधे तरह से दिया जाता है, और विंड टरबाइन की जो एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी जो है, वो जनरेटर को दिया जाता है, जिससे सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाता है। टरबाइन ब्लेड्स आर वेरी लाइट इन वेट, मेड ऑफ स्टिफ कार्बन फाइबर मटेरियल। टरबाइंस की जो ब्लेड्स होती हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और स्टिफ कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाई जाती है। ब्लेड्स आर फ्लैट शेप्ड, मतलब ब्लेड्स जो होती हैं वो फ्लैट शेप में होती हैं, रेक्टेंगुलर फ्लैट शेप में होती है। ड्यू टू दिस शेप लिफ्ट इंक्रीजेस, शिफ्ट इस आकार के वजह से, ब्लेड्स की जो आकार है उसके वजह से लिफ्ट की जो है मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी। पिच कंट्रोलर हेल्प्स ब्लेड्स फ्रॉम हाई विंड फोर्सेस। पिच कंट्रोलर जो है वो ब्लेड्स की जो हाई विंड फोर्सेस को बनाए रखने में इस्तेमाल की जाती है। विंड टरबाइंस 2, विंड टरबाइन जो है, विंड पावर रोटेट्स ब्लेड्स एंड देयरफॉर रोटर ऑफ टरबाइन रोटेट्स। विंड पावर जब टकराएगी विंड टरबाइन के ब्लेड से तो रोटर ऑफ टरबाइन रोटेट्स, रोटर जो है वो घूमने लगेगा। इससे क्या होगा, जो टरबाइन जो है, टरबाइन की जो रोटर है वो घूमने लगेगा और उससे रोटेशनल एनर्जी हमें मिलेगी, और उस रोटेशनल एनर्जी को शाफ्ट के द्वारा गियर की तरफ, जनरेटर की तरफ भेजा जाएगा। ये जो एक तरह का ड्राइव ट्रेन की तरह काम करेगा। रोटर ऑफ टरबाइन रोटेट्स जनरेटर जी, टरबाइन की जो रोटर है वो जनरेटर जी को घुमाएगा। द जनरेटर इज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर, जनरेटर की जो टाइप है कौन सी है? परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर। डायमीटर ऑफ रोटर जनरेटर कन्वर्ट्स मच मोर पावर व्हेन टर्निंग स्लोली। यहाँ पे रोटर की जो डायमीटर है, रोटर जनरेटर जो डायमीटर ऑफ रोटर जनरेटर जो है उसकी जो डायमीटर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कम स्पीड पे भी ज़्यादा पावर हमें मिलेगी। जैसे ही ब्लेड्स धीरे से चलेंगे फिर भी हमें पावर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त होगी। विंड स्पीड ऑपरेशन डेटा रिसीव्ड फ्रॉम सेंसर्स, योर ड्राइव टर्न्स कैन नेसेसरी टू फेस मैक्सिमम विंड स्पीड। विंड स्पीड ऑपरेशन जो है सेंसर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और उस सेंसर से हमें योर ड्राइव मतलब हमें पहले भी हमने आपको दिखाया है कि योर ड्राइव क्या होता है। पूरे जो सिस्टम है, टरबाइन, जनरेटर और गियर, ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग योर ड्राइव के ऊपर रखा जाता है, और जैसे ही ये सिस्टम को पूरी तरह से विंड डायरेक्शन में चलाना है तो योर ड्राइव को द्वारा हमें चला सकते हैं। मैक्सिमम विंड स्पीड जहाँ पे हमें मिलेगी उस डायरेक्शन में योर ड्राइव जो है वो पूरे सिस्टम को बनाए रखेगा। विद द यूज़ ऑफ पिच कंट्रोल, ब्लेड एंगल इज एडजस्टेड एज पर विंड स्पीड। पिच कंट्रोल के द्वारा ब्लेड की जो एंगल है वो बनाए रखेगा, जिससे विंड स्पीड की तरफ से विंड स्पीड जैसे बढ़ेगा, जिस दिशा में विंड की स्पीड बनेगी और जिस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमें मिलेगी उस दिशा में पिच कंट्रोल के द्वारा हम लोग विंड स्पीड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टिफायर यूनिट, यहाँ पे एक रेक्टिफायर यूनिट भी दिया गया है जिससे एसी से डीसी में कन्वर्ट की जाती है, और वोल्टेज रेगुलेटर रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज एंड सेंड्स टू डीसी कंट्रोल यूनिट।
यहाँ पे एक रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिलेगी जिससे डीसी कंट्रोल यूनिट को हमें भेजा जाता है, फ्रॉम वेयर डीसी सप्लाई आउटपुट पावर कैन बी फेड टू द डीसी लोड्स। यहाँ पे जो डीसी लोड्स की कनेक्ट की जाती हैं डायरेक्टली विंड पावर प्लांट को, डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट को जो डीसी लोड कनेक्ट की जाती हैं उनको सीधी तरह से डीसी पावर सप्लाई देने के लिए, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज देने के लिए डीसी कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वर्टर यूनिट 8, यहाँ पे 8वां जो है इन्वर्टर यूनिट है। जैसे आप लोग इसमें फिगर में देख रहे हैं कि 8वां जो है इन्वर्टर है, छठा जो है सरप्लस एनर्जी डंप और 7वां जो है डीसी कंट्रोल यूनिट। वैसे ही 8वां इन्वर्टर यूनिट कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी फ्रॉम वेयर एसी पावर इज द आउटपुट टू बी सप्लाइड टू लोड। इन्वर्टर क्या करता है, जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, जो एसी लोड्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, जो एसी लोड्स को फीड करने के लिए इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और टू बी कनेक्टेड टू द ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम को अगर कनेक्ट करना है या एसी लोड को कनेक्ट करना है तो इन्वर्टर की ज़रूरत हमें पड़ती है। बैटरी इज़ कनेक्टेड टू डीसी कंट्रोल यूनिट। बैटरी भी कनेक्ट की जाती है जिससे बैटरी हम लोग कंटिन्यूसली चार्ज कर सकते हैं और उस बैटरी एनर्जी को बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी को हम लोग बैटरी के रूप में स्टोर कर सकते हैं और बाद में जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी या पीक लोड मिलेगी हमें, तो उस टाइम पे बैटरी डिस्चार्ज करेगा और पूरी तरह से डिस्चार्ज होकर पीक लोड को सेटिस्फाई करेगा। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट। एडवांटेजेस क्या हैं डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट के? इट हैज़ हाई पावर टू वेट रेशियो। इसकी जो पावर और वेट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जितनी ज़्यादा पावर हमें मिलेगी, वेट रहेगी तो उतनी ज़्यादा हमें पावर मिलेगी। प्लांट इज़ एफिशिएंट। इसमें एफिशिएंसी जो होती है प्लांट की वो बहुत ज़्यादा होती है। कूलिंग नीडेड इज़ लेस। इसमें कूलिंग की जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत कम लगती है। कूलिंग की ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है इसमें डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड पावर प्लांट। मोर रिलायबल। इस पर निर्भर कर सकते हैं जिससे, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म नहीं है, हीटिंग बहुत कम है और मेंटेनेंस भी जो है वो बहुत कम लगती है। इससे हमें इसकी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। बेटर परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लाइट वेट। इसकी जो वेट होती है वो बहुत कम होती है, इसके वजह से वो हल्का होता है। पूरी जो सिस्टम जो है डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट जो है वो हल्का होता है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और उसमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त भी हमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन साइज़ की वजह से, वेट की वजह से नहीं, लेकिन साइज़ की वजह से आ सकती हैं, लेकिन वेट की वजह से कोई दिक्कतें नहीं आ सकती। रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, जैसे गियर बॉक्स होता है हॉरिजॉन्टल विंड पावर प्लांट में, वैसे इसमें कोई गियर बॉक्स नहीं है तो कोई भी ज़्यादा रोटेशनल या मूविंग पार्ट्स नहीं है। इसके लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत जो है वो कम होती है और इतनी ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं होता है मेंटेनेंस। डिसएडवांटेजेस। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ मोर। इसकी जो साइज़ है या इसकी जो डायमीटर है ज़्यादा होने से ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है। नीड्स इम्प्रूवमेंट इन मैकेनिकल एज वेल एज मैग्नेटिक स्ट्रक्चर। इसमें मैकेनिकल और मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में और थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसके वजह से ये एक तरह का डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मैकेनिकल और मैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स में। और ट्रांसपोर्टेशन भी साइज़ के वजह से थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे हमने इस वीडियो में देखा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड पावर प्लांट क्या होती हैं। उसमें दो प्रकार होते हैं, गियर्ड ड्राइव विंड पावर प्लांट और डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट्स। तो उनकी वर्किंग क्या होती है, उनमें गियर ड्राइव में क्या होता है कि गियर ड्राइव होता है, गियर असेंबली होती है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिलेगी, एम्पलीफाइड स्पीड मिलेगी। जितनी ज़्यादा से तेज़ी से ब्लेड घूमेगा उससे ज़्यादा गियर ड्राइव जो है वो स्पीड हमें मिलेगी एम्पलीफाई करके जनरेटर को, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगी। लेकिन इसमें मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही डायरेक्ट ड्राइव विंड पावर प्लांट जो है वो सीधी तरह से विंड ब्लेड्स की जो रोटेशनल एनर्जी है वो सीधे जनरेटर को देगा शाफ्ट के द्वारा।
इस टरबाइन्स के द्वारा, टरबाइन और शाफ्ट के द्वारा डायरेक्टली जनरेटर को पहुंचेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हमें मिलेगी। इसमें कोई ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है, मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती है, कूलिंग की ज़रूरत कम पड़ती है और एफिशिएंट भी होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस पर निर्भर कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कमियां ये हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ सकती है और थोड़ी बहुत मैकेनिकल और मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे हमने देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड पावर प्लांट क्या है। अगले वीडियो में हम लोग विंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब विंड पावर प्लांट्स को लगाने के जो क्राइटेरिया हैं या उसमें पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम और जानकारी लेंगे और हमारे देश में, भारत में कहाँ पे विंड पावर प्लांट की लगाने की क्षमता जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है, वो भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।